सिस्टर क्या नाम है आपका? सुषमा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुंछ की। कश्मीर के आप रहने वाले हैं। जी सर। अक्टूबर 2022 में अचानक से आपको फीवर हुआ था। जी जी। क्या हुआ था? अपनी पूरी कंडीशन के बारे में बताइए, धीरे धीरे क्या होने लगा था आपको? मैं फील्ड ऑफिसर हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार और खांसी आने लगी। जब मुझे बुखार और खांसी हुई तो तब मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे और लड़की ने मुझे हॉस्पिटल ले लिया। और हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहाँ पता चला कि मेरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। मुझे उन्होंने रेफ़र किया रजौरी में। जब मैं रजौरी रेफ़र हो गई तो वहाँ जब मेरे सामने ही उन्होंने बोला कि ये जब मर गई तब लायो, ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मुझे वहाँ कोई चेस्ट में इंजेक्शन लगवाने लगे। तभी मेरे बेटे ने बोला कि इंजेक्शन नहीं लगाना मेरी मम्मा को, अगर आप बचा सकते तो बचा सको, नहीं बचा सकते तो आप कहीं और रेफ़र करो। तभी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप घबराओ नहीं, आप बच जाओगे। मैंने बोला रिश्तेदार इकट्ठे कर लो, जब डॉक्टर बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगी तो घर खाली करवा दो। मेरे घर वाले ने मुझे बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि प्रभु ज़िंदगी देने वाला है। फिर मुझे वहाँ रेफ़र किया गया तीसरे हॉस्पिटल में। जब वहाँ गई तब उसके बाद मुझे क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब मुझे आपने इस तरह करते करते कितने हॉस्पिटल चेंज कर लिए थे? 3 हॉस्पिटल। और जब तीसरे हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने वहाँ पे बताया कि आपके जो लंग्स, फेफड़े हैं वो 80% डैमेज हो चुके हैं। हाँ, 80% जो डैमेज हो चुके हैं, अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। सिर्फ उन्होंने बोला कि 20% ही आपके फेफड़े काम कर रहे हैं। जी हाँ। और बचना बहुत मुश्किल है। जी हाँ। फिर कैसे, किस तरह का इलाज उन्होंने करना शुरू किया आपका? सर वहाँ मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया 11 दिन। 8 दिन जब हुए मुझे कोई दुनिया की होश नहीं, तब ये जो मेरी बेटी है इन्होंने यहाँ से वो रोना धोना शुरू हो गया। तो ये यहाँ आप बताएं कि उस समय आपकी मदर की कंडीशन कैसी थी और आप क्या सोचते थे उस समय? उस टाइम मुझे फ़ोन आया घर से कि मम्मा बहुत बीमार हैं। तो मैं यहाँ रात को ही चर्च में आ गई। इनको जब वहाँ पे वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया था, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई गई थी और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि इनके बचने के चांसेस नहीं है और बहुत कम है, कुछ भी हो सकता है। तो 3-4 इन्होंने डॉक्टर चेंज किए और 2 से 2.5 लाख रुपए इलाज के ऊपर लगा दिए और इनकी हालत जो थी वो दिन प्रतिदिन और भी ख़राब होती जा रही थी। और सभी डॉक्टर जो थे वो जवाब दे रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे किसी भी टाइम इनकी डेथ हो सकती है। और इसी चीज़ को सोच सोच के इनकी पूरी फैमिली इतना ज़्यादा रोते थे, इतना ज़्यादा परेशान थे और इनके मन में यही चलता था कि पता नहीं कब इनकी डेथ हो जाएगी। फिर इनकी बेटी ने चर्च के बारे में इनको पता था और इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपनी मदर की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। फिर 20 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुरुल्लाह जी ने जूम ऐप के जरिए इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। सिस्टर आप बताएंगे जब आपके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई थी, आप उस समय हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में मुझे कोई होश नहीं था। आप वेंटिलेटर के ऊपर थे, आपको कोई होश नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बेटी ने ये रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करवाई जी। और आइए पहले हम उस ले हैंड को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। परमेश्वर सब कुछ करता है, परमेश्वर हील करता है, चंगा करता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपने अपने बड़े विश्वास को दिखाना है, लगातार अंगीकार करें कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। हे परमेश्वर हर तरह के रोग से, हर तरह के बीमारी से शिफा दे खुदावंद। और जब ले हैंड प्रेयर हुई, सिस्टर आप बताएं कि जब आपने अपनी मदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर की तो क्या बदलाव उसके बाद हुआ इनके जीवन में? बदलाव जैसे ही उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो उसी दिन अगले दिन डॉक्टर ने कहा सब कुछ, सारी रिपोर्टें इनकी नॉर्मल हैं। जो रात को डॉक्टर ने कहा कि ये अभी मतलब जवाब दे दिया था उनको, बट उसी टाइम सुबह डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट्स इनकी नॉर्मल है। और डॉक्टर खुद शॉक थे और वो बोल रहे थे कि ये डॉक्टर खुद हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। वो खुद इतना शॉक्ड हुए, वो कह रहे थे ये खुद में एक मिरेकल है परमेश्वर ने इनकी लाइफ को हील किया, इनको चंगा किया। उसके अगले ही दिन ICU से इनको डिस्चार्ज मिला और उसके बाद ये घर आ गए। और सिस्टर आप बताएं, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? मैं रो रही खुशी के ये मेरे आंसू हैं।
इतनी दुनिया मेरी गवाही सुन रही है। मेरे प्रभु ने बहुत बड़ा महान काम किया है मेरी जिंदगी में। मैं चाहती हूँ कि हजारों लोग भी शफा पाए, मेरी गवाही लाखों लोगों तक जाए। एक मुर्दा जिंदा हो सकता है, जिसको बताया गया था 1% जिंदगी है। 100% मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए। और आपको 3-4 हॉस्पिटल वालों ने तो यही बात बोली थी कि ये डेड हो सकते हैं कभी भी। हाँ, इनको ले जाओ, ये कभी भी मर सकते हैं। और प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है। जी, कितने समय से अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? अभी मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। 1 महीने से? बिल्कुल 1 महीने से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, लंग्स में, फेफड़ों में कोई दिक्कत नहीं है? खाने पीने में अगर होती प्रॉब्लम तो मैं इतनी हट्टा कट्टा मोटी नहीं होती। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खा रही हूँ, सभी कुछ ठीक ठाक है मेरा। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उसी बात में हालेलुया बोलते हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।